है इस तरह का कोई आपके पास? बिल्कुल हमारे पास तो सबूत है, हम तो रोज पकड़वा देंगे यहाँ पटवारियों को आकर, लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो हो। फिर दूसरी बात, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यहाँ पकड़वा दिया, वो छोड़ देगी सरकार। सरकार को उस पर अंकुश लगाना तो चाहिए ना। भी किसी हमारे तहसील कर्मचारी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना है, आप ज़रूर हमें एफिडेविट में आके अपना एविडेंस दें ताकि हम भी उस पर कार्रवाई कर सकें। कि उस पर कार्रवाई क्या होगी, हम एफिडेविट दिलवाओगे। उस पर अगर आश्वासन देंगे, आपको हो गए 1000 आदमियों का एफिडेविट चाहिए तो हम देंगे। पोस्ट देखना, हमने उनका फोटो क्लिक करके उस पर डाल दिया था फेसबुक पे उसी दिन। तो वो उनकी बिजली जो है वो 12 हुई, मुफ्त का आदेश कर दिया हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने। काफी लंबे समय से इसकी मांग करता रहते किसान। कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं, सही नहीं कर रहे, लेकिन काम कर रहे। कर रहे हैं ना। हाँ, दबाव में काम कर रहे हैं सरकार। किसके दबाव में काम कर रहे हैं? किसानों के दबाव में, संगठनों के दबाव में काम चल रहा। अन्य संगठन नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम रुड़की के एसडीएम चौक पर है और आपको बता दें यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन एकता के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, हजारों की तादाद में यहाँ पर अपने वाहनों ट्रैक्टर के साथ पहुंचे और उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। आइए जानते हैं क्या कहा भारतीय एकता के पदाधिकारियों ने। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों नहीं है, हजारों से भी ऊपर किसान हमारे साथ थे। 500 ट्रैक्टर और कार टोल पर जगह नहीं थी पैर रखने की। अभी भी तो आ रही रास्ते में, अब तक यहाँ से लेकर भगवानपुर तक का रोड जाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें हमने यहाँ पर एसडीएम चौक पर भगवानपुर से टोल प्लाजा से इकट्ठा होकर यहाँ पर हम अपने वाहनों से पहुँचे हैं। और हमारी 10 सूत्रीय मांग है, जिनमें से एक मांग हमारी उत्तराखंड की निजी कंपनियों के संबंध में है। जितनी भी यहाँ निजी कंपनियाँ हैं उसमें 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। और दूसरी एक मांग इसके साथ साथ ये है, क्योंकि सिडकुल की स्थापना एक और होने जा रही है खानपुर विधानसभा में हमारी, उसमें भी ये मांग है कि मुख्यमंत्री जी ये सुनिश्चित पहले कर दें कंपनी आने से पहले कि जो भी रोजगार वहाँ पर लेगा, यानी कि कंपनी जो भी लगाएगा वो 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं को देगा। और कम से कम 4th क्लास का या कोई कर्मचारी भी होगा उसकी कम से कम सैलरी 15,000 रुपये होनी चाहिए पर मंथ। दूसरी हमारी मांग है कि वही जो हम पिछले कई दशकों से मांगते आ रहे, भाई हमारे पैसे दे दो, पैसे दो। मिल बकाया भुगतान जो मिलों पर हमारा है उसकी भी हमारी मांग रखी गई है, वो तुरंत करा जाए। किसानों का कृषि क्रेडिट कार्ड है वो पूरा भारत में माफ़ किया जाए और बिजली बिलों में छूट दी जाए। यूपी की तर्ज पर ट्यूबवेल यहाँ भी फ्री होने चाहिए यूपी में। तहसील में देखिए, तहसील से संबंधित हमारी 2 मांग है, एक चकबंदी विभाग से, एक तहसील विभाग से। तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ पर कई पटवारी पकड़े गए, कानून को पकड़े गए, यहाँ तक कि तहसीलदार भी भ्रष्टाचार होते हैं यहाँ पर। तो उस संबंध में हमने मांग लिखी है कि उन पर निरंकुश लगाया जाए। उनकी आपके पास क्या प्रूफ है इस तरह का कि कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है? कोई प्रूफ है आपके पास प्रूफ नहीं? आपने मीडिया वालों ने सारी वो तो चलाई है पिछली बार। अरे लगा रहे हैं प्रशासन पे कि आपके कर्मचारी भ्रष्टाचार। हम पकड़वाओगे, आप सहयोग तो करो। आप बोल रहे हैं एफिडेविट दे दिए आप एलिगेशन लगाने से पहले? आप बिल्कुल दे देंगे एफिडेविट, आपको हो गए 1000 आदमियों को दे देंगे हम। लेकिन आश्वासन दो, क्या आश्वासन दो, क्या होगा उस पर? आप हमें आश्वासन दो कि उस पर कार्रवाई क्या होगी, हम एफिडेविट दिलवाओगे। उस पर अगर आश्वासन देंगे, आपको हो गए 1000 आदमियों का एफिडेविट चाहिए तो हम देंगे। और इसके अलावा और मांग हमारी ये है कि IOCL कंपनी जो लंडोरा में है, उसमें लंडोरा कंपनी ने 20 साल पहले वहाँ पाइपलाइन डाली थी, आज तक मुआवजा नहीं दिया। हम वहाँ धरना दिए बैठे रहे 20 दिन तक, सब ने आश्वासन दिया, मुआवजा किसी ने नहीं दिया। उसको लेकर क्या कह रहा है? SDM साहब ने कहा कि मेरी नॉलेज में है और मैं इस पर जाँच करवा रहा। तो मुख्यमंत्री जी के स्तर की मांगे हैं वो वहाँ भेज देंगे, जो SDM साहब के स्तर की है वो अपने स्तर से जाँच करवाएंगे। किसान है, क्या कहेंगे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने जिस तरह से सदन के अंदर बात उठाई थी किसानों के मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी विधायक हो वो अगर किसानों के समर्थन में आएगा तो किसान उसके साथ होगा। और मैं उनसे एक बार मिला हूँ, अब तक मैं विधायक जी से एक बार मिला हूँ। मैं ये कहता हूँ अच्छा का जो काम करेगा लोग उसके साथ खुद ही लगेंगे और किसान उनके साथ लगेंगे। जब उन्होंने मांग उठाई थी तो हमने समर्थन दिया था। मेरी फेसबुक पोस्ट देखना, हमने उनका फोटो क्लिक करके उस पर डाल दिया था फेसबुक पे उसी दिन। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो हम क्या माने आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन किसी के साथ नहीं। हम चाहते तो यहाँ सबको बुला लेते हैं, नेताओं से क्या मतलब हमारा तो अपनी मांगों से मतलब है। हमारी मांग पूरी जो करने में सहयोग करेगा तो किसान उसके साथ खुद ही लगेगा। जो लोग कर रहे हैं उनके साथ लग भी रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष, आज हम उत्तराखंड की पावन धरती पर आए और हमारे जो फरमान त्यागी एडवोकेट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एकता के, एक 10 मांग पत्र जो है 10 मांगों का एक मांग पत्र महामहिम प्रधानमंत्री जी के नाम दिया और मुख्यमंत्री जी के नाम दिया
और यहाँ सदर एसडीएम को दिया आपने रुड़की में। तो हम तो यही चेतावनी के रूप में प्रशासन को यहाँ के बताना चाह रहे कि संयुक्त मोर्चा, इसमें अन्य संगठनों का एक मोर्चा बना हुआ है और प्रशासन इस मांगों पर, इस मांग पत्र पर गौर करे और ध्यान दे, अन्यथा एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, इन्हें पेंडिंग डाला गया, इन पर कोई मजबूत कार्रवाई ना करी गई आज के ज्ञापन पे, तो इसके लिए जो है फिर संयुक्त मोर्चा बाध्य होगा। यहाँ जो है उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा बोछाल आगा और अन्य संगठनों को लेकर यहाँ यूपी से आते विशाल हैं, प्रदर्शन यूपी में करेंगे। क्या स्थिति है, किसानों के साथ ठीक व्यवहार हो रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी हद तक हमने सुधार कर लिया। अच्छा। अभी हमारे यहाँ 12 के कनेक्शन की बिजली जो है वो 12 की मुफ्त का आदेश कर दिया हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे सही किसान। काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं नहीं नहीं, सही नहीं कर रहे, लेकिन काम कर रहे। कर रहे हैं ना। हाँ, दबाव में काम कर रहे हैं सरकार। किसके दबाव में काम कर रहे हैं? किसानों के दबाव में, संगठनों के दबाव में काम चल रहा। अन्य संगठन भी इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे। आज फरमान त्यागी जी ने ये मांग करी कि घरेलू बिजली में थोड़ी सी राहत दी जाए, लेकिन हमने कहा कि अन्य राज्यों की तरह 200 यूनिट कम से कम फ्री दी जाए घरेलू बिजली को, और 12 की बिजली तो फ्री करे किसान की। उत्तराखंड से बेहतर काम है वहाँ पर? नहीं, ये तो भाई ये जानेंगे यहाँ के किसान। ये आप तो बताओ ना, हमारे यहाँ का जो मामला है आप आगे हो तो वहीं के तो पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड से बेहतर इंतजाम है किसानों के लिए? अभी ठीक है। ठीक है ना। हाँ, अभी ठीक चल रहा काम। भाई अली फिलहाल तो हम है नहीं, हम तो किसान हो। अच्छा। और किसान ही रहोगे हमेशा। हमारा बाप किसान था, हमारा दादा किसान था, और हम भी किसान हैं, और हमारे और भी किसान ही रहेगी। अच्छा, ये जो आज आपने रास्ता भी डाल रखा है, फावड़ा भी भाई ये तो हमारा काम है खेत का। रस्से हमारे साथ रहे, फावड़े भी हमारे साथ रहे। खेत में तो खेत में हम किसान तो हैं भाई। हम तो, मेरी बात सुनो, जब हमारी बात नहीं, अपने हथियार औजार। ये कहाँ से आया दिमाग में, किस तरह बन के चलना है भाई रैली में आप? बस ये दिमाग तो भगवान दे भाई, और तो कोई नहीं देता। अच्छा। ये सब कुछ भगवान की देन है। देखो एक बात सुनो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में सब अलग अलग है। अच्छा। हाँ, लेकिन किसान को बहुत परेशान किया जा रहा है। किसान के पास ये रास्ता किस काम आ रहा है भाई? ये रास्ता काम आता है जी, गन्ना बांधने के लिए आता है। अच्छा जी, कोई लकड़ी खींचो बांधने आता है। जब कोई नहीं कोई किसी का काम करता, उसमें भी काम आ जाए। तो किसानों की सरकार पेपर ना करे तो फिर ना करे तो बस ये उस काम आओ खुद करिए। फंदा बांधने जी क्या करे बताओ। किसान यूनियन के द्वारा जो हमारे सामने डिमांड्स रखी है वो 10 पॉइंट्स की डिमांड्स रखी गई है। उसमें लोकल कंपनीज में 70% यहाँ के लोकल यूथ हो, ट्यूबवेल जो उनका चलता है उसके बिजली के बिल माफ़ी, और ऐसी काफ़ी सारी तहसील स्तर की भी डिमांड्स रखी गई है। जो हमारे लेवल की डिमांड्स हैं उसमें हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और ये ज्ञापन हम ज़रूर तुरंत अपने उच्च अधिकारी को देंगे ताकि इसमें भी कार्रवाई हो सके। कितनी आपकी लेवल की मांगे हैं जो इसमें? एक हमारे लेवल की जो तहसील कर्मचारियों के अगेंस्ट इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो एलिगेशंस है यहाँ पे हमें एक एफिडेविट में दे दें, हम आपको गारंटीड उसमें एक जांच करके दे देंगे उस चीज़ पे। लगातार प्रशासनिक के तहसील कर्मचारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं किसान द्वारा, आपने इस पे अभी तक जांच नहीं की? मेरी तरफ से सिर्फ एक आग्रह रहेगा, अगर किसी को भी किसी हमारे तहसील कर्मचारी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना है, आप ज़रूर हमें एफिडेविट में आके अपना एविडेंस दें ताकि हम भी उस पर कार्रवाई कर सकें। एक ब्रॉड बेस्ड अगर आप कहेंगे कि तहसील में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हम उसमें अपनी तरफ से स्टेप्स लगा रहे हैं ताकि हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए। अपनी तरफ से हम और स्टेप्स ले रहे हैं ताकि ये लोगों की जो भी समस्या है उसका जल्दी समाधान कर सके। परंतु अगर किसी कर्मचारी स्पेसिफिक के अगेंस्ट है तो हम ज़रूर यही सभी से आग्रह करेंगे कि आप हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नेम सहित कुछ एविडेंस और अपने एक एफिडेविट सौंपें ताकि हम उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।